हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी अच्छे होंगे, गुड होंगे, ठीक। तो हमारे इस चैनल गोविंदा भैया 10th क्लासेस में स्वागत है। आपने हमसे फिजिक्स की क्लास की है। हमने बताया था हम आपको पूरा साइंस, पूरा सोशल साइंस, पूरा हिंदी और पूरा संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। और बेहतरीन है। और उसके साथ हमने एक रिवीजन क्लास भी करवाया है 10 मिनट का, और पूरा कल का क्लास केवल 10 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया है। जाइए उसे भी आप जाकर देखिए, आपको एहसास होगा कि हाँ सच में अगर आपको पढ़ना है, आपको कुछ लाना है, आपको अच्छे अंक लाना है तो गोविंदा भैया क्लासेस से जुड़ना होगा। डर लगता है, कोई बात नहीं, मैं आपको परिभाषा याद करना नहीं, बनाना सिखाऊंगा, ठीक ना। कैसे परिभाषा बनाए जाते हैं वो सिखाऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम आप मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी के पहले चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, उसका लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा है? तो लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसे सबसे आसान भाषा में समझाने की प्रयास किए हैं, करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं इसे शेयर कीजिए, ठीक ना। शेयर करने से आप सभी भाइयों को मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ हमें टीचर पढ़ा रहे हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा एक फ्री टेस्ट ऐप लॉन्च हो चुका है, ठीक ना। हमारा एक फ्री टेस्ट ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है मास्टर ऑफ टेस्ट। जाइए और फ्री में टेस्ट लगाइए। क्लास 10th के लिए भी वहाँ पर है, और 9th के लिए भी है, और 11th-12th के लिए भी टेस्ट है। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। जाइए और टेस्ट दीजिए, ठीक ना। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ मिलते हैं और बिना वायरस है, इसमें कोई वायरस नहीं है। तो चलिए बायोलॉजी जानते हैं, बायोलॉजी क्या है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। हम फिजिक्स में ऐसे साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 प्रकार के होते हैं साइंस। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ अब हम बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, कुछ बायोलॉजी फैक्ट के बारे में। तो हृदय की धड़कन गर्भ में 6 सप्ताह यानी 6 सप्ताह जैसे ही होता है आपका गर्भ में, माँ के गर्भ में हृदय बच्चा का शुरू हो जाता है। मकड़ी के जाले का रेशा स्टील से भी मजबूत होता है। ये जो जाला है स्टील से भी बहुत मजबूत होता है। और एक घोंगा कम से कम 3 साल तक सोता है। एक जो घोंगा है वो कम से कम कितने साल तक? 3 साल तक सोता है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता है, कभी भी कंगारू पीछे की ओर नहीं चलता है। पक्षियों के पास मूत्राशय यानी पेशाब नली नहीं होता है, ठीक ना। आगे जानते हैं। गिरगिट अपने दोनों आँखों को अलग अलग दिशा में घुमा सकती है, एक उधर तो एक इधर। खून का रंग केवल लाल ही नहीं होता है, कुछ जीवों का नीला, कुछ का हरा, कुछ का बैंगनी भी हो सकता है, ठीक ना। ऑक्टोपस का बताइएगा कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला नहीं, पिंक। और हवेल का ब्लू होता है। सांप अपनी आंखें झपका नहीं सकता क्योंकि उसकी पलक ही नहीं होती है। सांप अपना आँख झपका नहीं सकता क्योंकि उसकी पलक नहीं होती है। मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल 1 ही चम्मच शहद बनाती है, ठीक ना। मधुमक्खी केवल और केवल 1 चम्मच शहद बनाती है। और सांप का देखिए पलक नहीं होता है। हाथियों का मस्तिष्क सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा है। जो हाथी का मस्तिष्क होता है वो सभी जीवों में क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक ना, सबसे बड़ा है। आगे है हमारा दिमाग सोते समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर आप सोते समय पढ़ते हैं, सो रहे हैं और माइंड में पढ़ाई वाला कुछ सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा चांस है याद होने का। ये कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ी देर सोने का नाटक करना है, और नाटक कर कर उससे सोचना है। पढ़ाई के बारे में जो भी है सिलेबस उसे सोचना है, आपको वो क्या हो जाएगा? याद होने लगेगा, ठीक ना।
मानव शरीर में कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं करते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। मानव शरीर का कान और आँख क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। दो दो बार लिखा गया, ठीक ना। तो चलिए, तो देखिए, तो क्या ये बहुत अच्छा सा पैनल पीडीएफ बनाया गया है। ये नोट्स आपको अच्छा लग रहा है? अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। आपको हर जगह हमारे नंबर दे दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। या आपको पैनल पीडीएफ फ्री मिलेगा। प्यारे बच्चों, पैनल पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, पैनल पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, लेकिन जो नोट्स है वो आपको पेड मिलेगा, पैसे उसके लगते हैं। तो हम जानते हैं अब बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, यानी जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोजोस। पहला बायोस, दूसरा लोजोस, ठीक ना। पहला बायो और दूसरा लोजोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोजोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी अगर हम जीवन का अध्ययन करते हैं, अगर हम जीवन का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम केवल और केवल पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और सूक्ष्म विज्ञान में हम सूक्ष्म जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है, सॉरी, थोड़ा सा रुकिए, ये गलत हो गया। चलिए, आगे है फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी के कौन हैं पिता, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी पूछेगा तो एरिस्टोटल या तो अरस्तु, एरिस्टोटल या तो अरस्तु यही है, ठीक ना। अरस्तु या तो एरिस्टोटल यही है। और फादर ऑफ बॉटनी यानी जीव नहीं, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस हैं, जो ये हैं, ठीक है। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं, किसकी, तो जीव विज्ञान की, किसकी, जीव विज्ञान की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित प्राणी यानी जिंदा, उनके जीवन के क्रियाओं यानी जो जो काम वो करते हैं अपने जीवन में, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। या तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। दो चीज़ याद रखना है, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है। जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। एक जीव जंतु, एक पेड़ पौधा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे, यानी बायोलॉजी कहेंगे। अब हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर है पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा परिवहन है, चौथा उत्सर्जन है, पांचवा आपका नियंत्रण समन्वय है। इसमें हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मूत्राशय किस तरह निकलते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम रक्त संचार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भोजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है अगला जनन, जनन में हम कैसे जनन करते हैं, कैसे वंश बढ़ता है उसके बारे में। फिर अनुवांशिकता पढ़ेंगे। फिर हमारा पर्यावरण पढ़कर इस पूरे सेशन को समाप्त कर अगला सेशन में यानी 2027 के सेशन में एंट्री करेंगे, ठीक ना। तो लाइफ प्रोसेस शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे होता है। तो लाइफ प्रोसेस एक मेटाबॉलिज्म है, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सलेशन और रिप्रोडक्शन का एक क्या है, ग्रुप है, ठीक ना। ये चार चैप्टर मिलकर आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर बनता है। ये चार चैप्टर आपका मिलकर एक एनसीईआरटी का चैप्टर बनता है। अब है हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो पहला है पोषण। अगर हम भोजन नहीं करें तो क्या हम आप जिंदा रह सकते हैं। आप ही सोचिए, क्या अगर हम एक दिन अगर भोजन नहीं करते हैं तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं। क्या हम अगर सांस लेना छोड़ दें तो जिंदा रह सकते हैं, नहीं। अगर हमारे अंदर रक्त संचार ना हो तो हम
जीवित नहीं रहेंगे। अगर हमारे अंदर उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर जनन नहीं करेंगे तो हमारी वंश नहीं बढ़ेगी और पूरा समाज, मानव समाज खत्म हो जाएगा। नियंत्रण एवं समन्वय, अब सभी के लिए नियंत्रण जरूरत है, ठीक है ना। अब ऊर्जा के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। और भोजन कैसे मिलता है? तो हमें पेड़ पौधे से मिलता है, जीव जंतु से मिलता है। अब श्वसन से भी हमें ऊर्जा मिलता है। कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो उससे एटीपी टूटता है, एटीपी टूटकर 38 एटीपी बनाता है। 38 एटीपी एक ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? एक ऊर्जा बनती है। वायु की मदद से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता, हीमोग्लोबिन में जाता और वहाँ पर ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक ना। भोजन को शरीर में अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और परिवहन इसलिए हमारी ज़रूरत है। हृदय खून को हमेशा पंपिंग करता है, यानी पंप करता है। जैसे आप साइकिलिंग हवा भरते हैं ना, उसी तरह जो हृदय है वो भी पंपिंग करता है। कुछ जिंदगी निकालना पड़ता है, कुछ गंदगी को निकालना पड़ता है, जिसे के लिए उत्सर्जन जरूरत है। जैसे पसीना, अगर पसीना न निकले तो बीमारी फैलेगी। बलगम, कफ न निकले तो भी बीमारी फैलेगी, ठीक है। अब हमारे रियल टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक है ज्यो प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? ज्यो प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। अब जीव जंतु है, अपना रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ वो अपना प्लान बनाएंगे, ठीक ना। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जो प्रक्रम कहेंगे। तो वे सभी काम, याद रखिएगा, वे सभी काम जिसके द्वारा जीव जंतु, यानी वह सभी काम जिसके द्वारा जीव जंतु अपनी अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, कहते हैं ना, मेंटेनेंस करना है, अच्छा से इसको ढंग से रखना है, तो रक्षा करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ज्यो प्रक्रम कहते हैं। वे सभी काम जिसके द्वारा जीव अपनी रक्षा करते हैं उसे ज्यो प्रक्रम कहते हैं। और ज्यो प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पोषण, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा हो गया उत्सर्जन। अगर ये चारों आपके शरीर में ना हो तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक ना। न्यूट्रिशन, भोजन खाएं। ट्रांसपोर्टेशन, सारा खून निकला गया, श्वसन लिए, उत्सर्जन किए, जनन किए और भोजन को पचाएं। नोट्स पॉइंट एक है कि प्रत्येक जीव के लिए ज्यो प्रक्रम अनिवार्य है। अगर ज्यो प्रक्रम वो नहीं करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता है। देखिए हमारा नोट्स भी कितना अच्छा है, आपको पढ़कर भी मज़ा आ जाएगा। अब देखिए ये एक मिंटू है। क्या है? एक मिंटू है जो सारे न्यूट्रिशन को खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। अब ये खा रहा है तो इसके पेटों से होते हुए यहाँ पर जा रहा है। पेट में यहाँ पे इसका एटीपी टूट रहा है, टूट कर क्या? ऊर्जा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? ऊर्जा में। किस में? ऊर्जा में, ठीक ना, ऊर्जा में बदल रहा है। और हम भोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब ऊर्जा के लिए हमारे पास पोषक तत्व होना ज़रूरत है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं। तो पहला आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विटामिन, तीसरा वसा, तीसरा चौथा प्रोटीन और पांचवा खनिज। कार्बोहाइड्रेट आपको चावल से मिल जाएगा, विटामिन आपको गाजर और आंवला से मिल जाएगा, वसा आपको तेल और तेलीय पदार्थ से मिल जाएगा, प्रोटीन से आपको दाल मिलेगा, खनिज आपको पालक से मिलेगा। तो ये सारे भोजन कर कर आप क्या कर सकते हैं? पोषक तत्व तो ग्रहण कर सकते हैं और आपको ऊर्जा उससे मिलेगी। आपको उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ठीक ना, ऊर्जा मिलेगी। अब है पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण एक विधि है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा लेने के लिए करते हैं। पोषण एक विधि है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर पोषण एक विधि है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा लेने के लिए करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक पोषक तत्व है, इसका हम उपयोग करेंगे किसके लिए? ऊर्जा के लिए। और यह हमारा परिभाषा बन गया। पोषक तत्व को ऊर्जा के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है।
ठीक ना। पोषण के अब प्रकार जानते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। खुद पोषण करे स्वपोषण, दूसरे से करवाए परपोषण। आगे है स्वपोषण किसे कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बनाता है। याद रखिएगा, खुद भोजन स्वपोषण, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। अगर स्वपोषी कोई जीव करता है तो उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक ना। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और वो किससे करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आगे है परपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण करने वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये खुद भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है। अब हम परपोषण के प्रकार के बारे में अगले क्लासेज में जानेंगे, जो 3 प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा, पहला सीखा कि जीव प्रक्रम क्या है, पहला ये सीखा। फिर हमने सीखा पोषण क्या है, फिर हमने सीखा स्वपोषण क्या है, फिर हमने सीखा कि परपोषण क्या है, तो यही मेनली टॉपिक जो है आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। जीव प्रक्रम, जीवों में होने वाले वे सभी काम जिसके द्वारा जीव अपनी रक्षा करते हैं। पोषण, जीव जंतु पोषक तत्व को ग्रहण करके ऊर्जा के लिए करते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। स्वपोषण, खुद पोषण करने वाले को स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। परपोषण, खुद भोजन न बना के दूसरे पर निर्भर रहेगा तो उसे परपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं। तो इतने बातों को आपको समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। और अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा। आपका अगला क्लास होगा जल्द ही, टाइम अभी नहीं बताया जा सकता।